बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास लेमा है 2.7। लेट ए कोई भी हमारे पास सबसेट है ऑफ रियल नंबर्स, यानी ए सबसेट है आर का, और हमारे पास एक कलेक्शन है E1 E2 अप टू En, जो कि फाइनाइट एक फैमिली है, फाइनाइट फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स। ये सारे सेट क्या हैं? मेजरेबल और पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं। देन एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्राम 1 to n ई आई, ये बराबर है समीशन आई फ्राम 1 to n आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। मतलब कि हम तमाम ई आई जो हैं इनका यूनियन लें, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लें और उस पर एम स्टार को अप्लाई करें। तो इसका जो आंसर है वो बराबर है कि हम ए का तमाम हर ई आई के साथ इंटरसेक्शन लें, फिर उसकी आउटर मेजर निकालें, उनको ऐड कर दें, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? सेम होगा। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो इसका मतलब ये है कि एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 अप टू एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन En। इसीलिए हमने इसके ऊपर समीशन लगाया है, और इसको एक्सपेंड करें तो इससे मुराद है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू En। मतलब कि सब का यूनियन लें, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लें और एम स्टार को अप्लाई करें, तो इसका आंसर इस सम के बराबर है। इसे हम प्रूव करेंगे बाय इंडक्शन। फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 अगर हम देखें तो एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन, अगर यहाँ n इज इक्वल टू 1 हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है ई आई या E1, जो कि इसी के बराबर है। यानी फॉर n इज इक्वल टू 1 हमारे पास ये इक्वलिटी होल्ड करती है फॉर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने क्या करना है? E1 यूनियन E2 यूनियन En ये फाइंड करना है। अगर सेट ही एक होगा तो वो खुद ही आ जाएगा, इस यूनियन में वो E1 होगा, तो एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 इसी के बराबर है। तो इसका मतलब ये है फॉर n इज इक्वल टू 1 ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। सपोज करें, सपोज डैट रिज़ल्ट होल्ड, या हम ये कहते हैं सपोज डैट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k माइनस 1। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास k माइनस 1 सेट हों, E1 E2 अप टू ek माइनस 1, तो उस केस में ये इक्वलिटी होल्ड करती है। अब ये यूनियन कहाँ तक होगा? 1 से लेकर k माइनस 1 तक ई आई, और ये किसके बराबर है? समीशन आई फ्रॉम 1 टू k माइनस 1 एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। हमने प्रूव किसके लिए करना है? अब n इज़ इक्वल टू k के लिए। अब हम प्रूव करेंगे फॉर n इज़ इक्वल टू k। अगर n इज़ इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा तो फिर ये हमारे पास 1 से लेकर n तक रिज़ल्ट होल्ड करेगा। और n इज़ इक्वल टू k के लिए प्रूव करने से पहले, अब क्योंकि हमारे पास जितने भी सेट हैं एज हम यूज़ करेंगे कि हमने जो चीज़ यूज़ करनी है, ई के जो है मेजरेबल है, सेट मेजरेबल है, इसकी डेफिनेशन को यूज़ करके हम प्रूव करेंगे एज ई आईज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास सेट आर है, ठीक है, ये E1 है, ये E2 है, और ये हमारे पास EK है।
अगर मैं ई के का लूँ कम्प्लीमेंट तो ये सारा पोर्शन आएगा। इसका मतलब ये है कि ई के का जो कम्प्लीमेंट है वो बाकी तमाम E1 E2 अप टू ई के -1 उन सबको कंटेन करता है। बाय दिस डायग्राम ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to k ई आई इंटरसेक्शन ई के। इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to k ई आई इंटरसेक्शन ई के। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो इसका क्या मतलब है, E1 इंटरसेक्शन ई के यूनियन E2 इंटरसेक्शन ई के यूनियन अप टू ई के इंटरसेक्शन ई के। अब ई के और E1 डिसजॉइंट हैं तो ये फाई, ये भी फाई, और यहाँ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ई के है। तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन ई के। इसका आंसर हमारे पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन ई के। और ये हमने क्यों फाइंड किया है अब आगे जाकर, क्योंकि हमने कहा कि हमने इसकी डेफिनेशन यूज़ करनी है कि ई के मेजरेबल है, तो हम वहाँ पर इसे इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to k ई आई यूनियन नेक्स्ट हम करेंगे ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to k ई आई इंटरसेक्शन ई के का कम्प्लीमेंट। और अगेन हम इसे लिख सकते हैं यूनियन आई फ्रॉम 1 to k ई आई इंटरसेक्शन ई के कम्प्लीमेंट। इसे एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा E1 इंटरसेक्शन ई के डैश यूनियन E1 इंटरसेक्शन ई के E2 अप टू ई के इंटरसेक्शन ई के कम्प्लीमेंट। अब ई के और उसके कम्प्लीमेंट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो ये फाई है। ई के डैश E1 को भी कंटेन करता है, E2 को भी, E3 को भी, एंड सो ऑन। तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर भी आंसर ई के डैश, इसका आंसर भी ई के कम्प्लीमेंट, तो यूनियन लेंगे तो वो भी ई के कम्प्लीमेंट। अब सवाल ये है कि क्या हम इसे याद रखेंगे, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने शुरू में कहा था कि हम यूज़ करेंगे ई के मेजरेबल है इसकी डेफिनेशन को। तो अगर कोई भी सेट मेजरेबल हो तो हमने उसे किस तरह डिफ़ाइन किया था, हमने कहा था ई मेजरेबल होगा अगर हर सेट के लिए एम स्टार ऑफ ए बराबर हो एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट या ई डैश। हमने प्रूव करना है फॉर n इज़ इक्वल टू के। हमें पता है कि ई के मेजरेबल है, द सेट ई के इज़ measurable, so we have m star of a intersection union I from 1 to k e के। अब a की जगह ये हमने पूरा सेट कंसीडर किया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। a की जगह हमने ये पूरा सेट कंसीडर किया है, तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ अगर हम देखेंगे तो m स्टार ए इंटरसेक्शन यूनियन I फ्रॉम 1 to k ई आई इंटरसेक्शन ई की जगह है ई की जगह क्या है ई के प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन यूनियन I फ्रॉम 1 to k ई आई इंटरसेक्शन ई के कम्प्लीमेंट। इन दोनों की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा एम स्टार
यहाँ आ जाएगा हमारे पास एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन एम स्टार ऑफ, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है इसमें, जब हम E1 इंटरसेक्शन E के कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो E के कम्प्लीमेंट नहीं आएगा बल्कि E1 आएगा। A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू E k-1। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लें। A इंटरसेक्शन ये होगा यूनियन I फ्रॉम 1 to k-1 EI। बस इस वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्टार ई के प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to k-1 EI। एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई के प्लस, अब इसे बाय आवर सपोजिशन बाय हाइपोथेसिस हमने ऊपर कहा था कि फॉर k-1 के लिए इक्वालिटी होल्ड करती है। इस वैल्यू को हम वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो ये किसके बराबर होगा, समीशन आई फ्रॉम 1 to k-1 एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। अब ये हमारे पास अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो ये बराबर है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई के प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 अप टू एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन E k-1। ये E k-1 और यहाँ पर E k, तो इन सब को कंबाइन करें तो हमारे पास समीशन आ जाएगा 1 से लेकर k तक, I फ्रॉम 1 to k एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई के। और यही हमें प्रूव करना था। The result is true for n is equal to k and so the proof is complete। नेक्स्ट हमने अभी जो ये लेमा प्रूव किया है इसकी एक एप्लीकेशन है, थ्योरम नंबर 2.8। लेट ए कोई भी सेट है, बी एनी सेट एंड ई आई, ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज disjoint measurable sets। देन जो हमने लेमा प्रूव किया है वो फाइनाइट के लिए था, यहाँ हमारे पास सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट है, यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to infinity ई आई, ये बराबर है समीशन आई फ्रॉम 1 to infinity एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। तो इसका प्रूफ देखें, अगर मैं यूनियन लूँ फाइनाइट का और उसका इंटरसेक्शन लूँ ए के साथ, आई फ्रॉम 1 to n ई आई, तो ये सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to infinity
ई आई का। अब ये फाइनाइट हमारे पास यूनियन है, उसका एक साथ इंटरसेक्शन, ये इनफाइनाइट यूनियन है, उसका एक साथ इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली ये सबसेट है इसका। अब क्योंकि एम स्टार जो है वो मोनोटोन है, हमने ये पढ़ा है कि अगर ए सबसेट हो बी का तो एम स्टार ऑफ ए लेस आर इक्वल है एम स्टार ऑफ बी, क्योंकि एम स्टार मोनोटोन है, तो इसका मतलब ये है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to n ई आई, ये लेस आर इक्वल है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ई आई। और अभी हमने लेमा 2.7 में प्रूव किया था कि ये बराबर है समीशन आई फ्रॉम 1 to n एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to n ई आई, सॉरी ये बराबर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ई आई जो कि लेस आर इक्वल है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ई आई। अब हम इस साइड पर, अब ये जो फाइनाइट के लिए सम है वो लेस देन है इससे, अगर हम इस सम को इनफाइनाइट करते हैं फिर भी ये लेस देन होगा इससे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सम यूनियन है। इफ़ n approaches to infinity we have summation I from 1 to infinity m star of a intersection e I, वो लेस देन होगा m स्टार ऑफ a इंटरसेक्शन यूनियन I फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी e I। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने कन्वर्स प्रूव करना है। अब अगर हम कंसीडर करें ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ई आई, तो इसे हम लिख सकते हैं यूनियन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ए इंटरसेक्शन ई आई, क्योंकि हमें ये पता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो वो बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो इसी को हमने यूज़ किया। अब क्योंकि एम स्टार जो है वो काउंटेबली सब एडिटिव है, तो दोनों तरफ अगर हम एम स्टार को अप्लाई करें और हमें ये पता है कि एम स्टार ऑफ ए यूनियन बी ये लेस आर इक्वल है एम स्टार ऑफ ए प्लस एम स्टार ऑफ बी, तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ अगर यूज़ करें तो ये हमारे पास लेस आर इक्वल आ जाएगा समीशन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। इसे नाम दे दें कि नंबर 2 का। 1 और 2 को कंबाइन करें तो हमारे पास इक्वलिटी होल्ड करती है, सो बाय 1 and 2 एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ई आई इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, और यही हमने प्रूव करना था। अगर हम इसे एक्सपेंड करें कि ये कैसे आया तो वो देख लेते हैं। ये हमारे पास बराबर है एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू अप टू ए इंटरसेक्शन ई एन एंड सो ऑन, तो ये लेसर इक्वल होगा एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस एम
स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 एंड सो ऑन। तो इसके ऊपर हमने समीशन लगा दी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एम स्टार ए इंटरसेक्शन EI। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस के केस में भी ये इक्वालिटी होल्ड करती है।